ओके तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज इन साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइबर स्पेस रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड डिजिटल इन्वायरमेंट वेयर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड डेटा शेयरिंग अकर्स। साइबर स्पेस क्या है? एक डिजिटल इन्वायरमेंट है जहां पे डेटा शेयरिंग हो रहा है या फिर डेटा आप बोल सकते हैं कम्युनिकेट किया जा रहा है इंटरनेट का यूज करके, ठीक है। जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस की संख्या बढ़ी है, सिक्योरिटी इश्यूज इन साइबर स्पेस हैव बिकम इंक्रीजिंगली प्रिलेवेंट। मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़े वैसे वैसे ही खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। द इश्यूज स्टेम फ्रॉम vulnerability in system software and human behavior which cyber criminals exploit for financial political and personal gain। तो अब इसमें हम लोग इस चैप्टर में उन इश्यूज, उन मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो कि किसी भी सिस्टम की गलती को या किसी ह्यूमन बिहेवियर में थोड़ा सा गलती को या फिर साइबर में कोई भी प्रॉब्लम को साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब कोई किसी का डेटा में कोई मान लीजिए पासवर्ड इजी लगा 1 2 3 4, तो कोई गेस करके उसको एक्सेस कर लिया, तो उसको जो एक्सप्लॉइट करते हैं किसके लिए? फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या पर्सनल गेन के लिए, किसी भी तरह के फायदे के लिए, चाहे पैसा कमाने के लिए या फिर पॉलिटिकल कोई फायदा उठाने के लिए या फिर पर्सनल कुछ फायदा लेने के लिए, ठीक है। तो किसी तरह से यूज करे तो वो आपका एक साइबर इशूज में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इश्यूज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इशू क्या है? मालवेयर। मालवेयर बड़ा खतरनाक चीज है। इसमें क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायरस, फॉर्म्स एंड रैंसमवेयर। अभी जो रैंसमवेयर वगैरह इसी में आता है, ठीक है। तो मालवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो कि डेंजरस हो सकता है किसी किसी कंप्यूटर, किसी डिवाइस या फिर किसी सिस्टम के लिए, नेटवर्क के लिए, ठीक है। अभी सर सारी चीजें अलग अलग है, ठीक है। कभी आप लोग पढ़ना चाहें तो डिटेल में नेटवर्किंग में पढ़ सकते हैं, सिस्टम, कंप्यूटर, नेटवर्क, ये सब क्या क्या अलग अलग। नेक्स्ट, यूज टू डिस्टर्ब ऑपरेशन, स्टील सेंसिटिव डेटा एंड गेन अनऑथराइज्ड ऑक्शन। जनरली क्या है? डिस्टर्ब ऑपरेशन मतलब नॉर्मल बिहेवियर को प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर पे कोई वायरस होगा, तो अभी हम जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हो सकता है हमको प्रॉब्लम करे, ठीक है। लेकिन हमारे कंप्यूटर पे संजोग से कोई वायरस नहीं है तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट होता तो वो प्रॉब्लम कर सकता था। स्टील सेंसिटिव डाटा, कोई सेंसिटिव डेटा, कोई इंपॉर्टेंट फाइल, कोई इंपॉर्टेंट फोल्डर, कुछ प्राइवेट फोटोज, कोई भी चीज हमारा स्टील कर सकता है यानी चोरी कर सकता है, ठीक है। वो किसी और के सर्वर में भेज दे सकता है। गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या है? जिसके कुछ इंफॉर्मेशन मेरा ऐसा था जो कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता था, उसको वो सॉफ्टवेयर एक्सेस करके किसी और को भेज दिया, ठीक है। तो वो चीज ऐसा समझिए, कोई सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पर रह के कुछ गलत काम कर रहा है, वो सारे मालवेयर के अंडर आता है। फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग आप लोग पढ़ते हैं ना, मछली पकड़ना। जैसे कुछ चारा डाला कुछ गलत तरीके का, मतलब आप लोगों को लालच देके और आपको आपका काम निकाल दिया, ठीक है। तो fraudulent attempt to trick individual into sharing sensitive information such as login credential and financial detail। जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, फिशिंग का मतलब मान लीजिए आपको एक बैंक का वेबसाइट मिला, मान लीजिए आपका एबीसी बैंक है, एक्सिस बैंक मान लेते हैं, एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक जैसा आपको मिलता जुलता पेज मिला, आप उस पर गए, अपने कस्टमर आईडी डाले, आप अपना पिन डाल दिए, सारी चीजें आप डाल दिए। अब आपको पता चला कि बाद में वो फेक ही, वो पेज ही फर्जी था, ठीक है। तो आपका डेटा चोरी हो गया, ठीक है। वैसे में आप क्या कर सकते हैं? जाके जल्दी से जल्दी अपना बैंक वगैरह ब्लॉक करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? और भी चीजें ऑफन कैरीड आउट थ्रू डिसेप्टिव ईमेल्स और फेक वेबसाइट। अभी जनरली कैसा किया जाता है? ईमेल फर्जी भेज के या फिर क्या करते थे, फेक वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू आपको ये सारे अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक फर्जी ईमेल आएगा, उस पर आपको लिखा रहेगा यहाँ पे जाओ ये चीज मिलेगा, आप जाते हैं, वैसा बैंक वैंक जैसा कुछ पेज दिखेगा, आप जैसे उस पर कुछ करेंगे तो फिर आपका डेटा चोरी, ठीक है। नेक्स्ट, डीडोस अटैक। डीडोस अटैक क्या होता है? ओवरवेलमिंग अ टारगेट सिस्टम विथ ट्रैफिक टू रेंडर इट इनएक्सेसिबल। डीडोस अटैक में क्या होता है? कोई भी नेटवर्क है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, उसको इतना ज्यादा ट्रैफिक दे दिया गया, इतना ज्यादा उस पर रिक्वेस्ट दे दिया गया कि वो उसका हैंडल ही नहीं कर पाया, डाउन, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन डिस्टर्ब वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज। कोई भी ऑनलाइन सर्विस है, मान लीजिए जोमेटो है, वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी है, बट कोई अगर हजारों करोड़ों कंप्यूटर लगा दे और उस पर लगातार रिक्वेस्ट करने लगे तो उसका हो सकता है दिक्कत आ जाए, ठीक है, डीडोस अटैक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ विक्टिम्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू माइन क्रिप्टो करेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब अजब तरीके का चीज है। इसमें कोई आपका इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेता, बट क्या करता है? आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाल देता है। अब सॉफ्टवेयर आपका कुछ कुछ सीपीयू पे कर रहा होता है, वो सीपीयू पे क्या करता है? क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करता है। उसके लिए आपके सीपीयू का बैटरी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी सब यूज करते रहता है, ठीक है। तो ये तो दिक्कत की बात है, कोई हम अपने फायदे के लिए हमारा कंप्यूटर का क्यों यूज करेगा? तो क्रिप्टो जैकिंग इसी को बोलते हैं। रिजल्ट्स इन डिग्रेडेड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। कोई आपके कंप्यूटर में अगर क्रिप्टो जैकिंग का सॉफ्टवेयर कोई गलती से डाल दिया होगा, गलती से नहीं, जानबूझ के कोई मान लीजिए डाल दिया, ठीक है, आप गलती से उसमें इंस्टॉल कर लिए,
तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस मतलब कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, साथ में आपका बिजली बिल ज्यादा आने लगेगा, मतलब कंप्यूटर ज्यादा बिजली खाने लगेगा। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है क्रिप्टोजैकिंग से। साइबर फिजिकल अटैक। साइबर फिजिकल अटैक में क्या होता है, टारगेटिंग सिस्टम्स दैट कंट्रोल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर डिवाइसेस। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हार्डवेयर को आपको प्रॉब्लम कर दिया, जैसे पावर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, ठीक है, तो आपका मान लीजिए आपका सर्वर बना है बहुत बड़ा, उसके आसपास का जो इलेक्ट्रिसिटी था कोई टारगेट करके वो सारा इलेक्ट्रिसिटी काट दिया, तो आपका सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, खेल खत्म, ठीक है। तो वैसा कुछ कैन कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन एंड सेफ्टी रिस्क। अब ये क्या कर सकता है, बहुत खतरनाक डिस्ट्रप्शन कर सकता है, फिर सेफ्टी रिस्क भी आ सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें क्या होता है, स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इम्पर्सनेट समवन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज। कोई भी गलत काम करने के लिए क्या कर दिया, किसी और का आइडेंटिटी यूज कर दिया, किसी और का क्या कर दिया, मतलब ऐसा समझिए कोई और पर्सन आपका नाम, आपका आईडी, आपका पासवर्ड से एक तरह से ऐसा समझिए वो पर्सन आप बन के, आप जैसे बनकर कुछ कर दिया, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी आपका एक तरह से पहचान चोरी कर लिया। ए मेजर कंसर्न ड्यू टू वाइड स्प्रेड डेटा ब्रीचेज। अब इसमें डेटा ब्रीचेज होता है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आप सुनते होंगे किसी HDFC का कुछ दिन पहले आपका लगभग 1 करोड़ लोगों का डाटा डाटा लीक हो गया, तो उसमें सबका नंबर वगैरह नंबर नेम बहुत सारी चीजें डार्क वेब पे लीक हो गई थी, ठीक है, तो ये सब होते रहता है। नेक्स्ट, चैलेंजिंग इन एड्रेसिंग सिक्योरिटी इशूज। अब क्या क्या चैलेंज है सिक्योरिटी इशूज को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट का कॉम्प्लेक्सिटी, थ्रेट इवॉल्व रैपिडली मेकिंग इट डिफिकल्टी टू एंटिसिपेट एंड डिफेंड अगेंस्ट देम। अब थ्रेट्स क्या कर सकते हैं, आपका इवॉल्व डेली हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबल नेचर ऑफ साइबर स्पेस, साइबर क्राइम ऑफन क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज कॉम्प्लिकेटिंग लॉ इन्फॉर्मेशन एफर्ट्स। अब जैसे कि ऐसा है, मर्डर वगैरह कोई क्राइम है, कोई किसी का किडनैपिंग कर लिया, या फिर कोई किसी को चोरी कर लिया, तो वो क्या करेगा, जनरली आपका घर में करेगा, देश में करेगा, एक ही देश में करेगा, एक ही कंट्री के बाउंड्री में। बट साइबर क्राइम के साथ दिक्कत क्या है, यहाँ पे कोई इंडिया में बैठा आदमी नेपाल में क्राइम कर दे, कोई नेपाल में बैठा आदमी यूएस में क्राइम कर दे, ठीक है, कोई बांग्लादेश में बैठा आदमी इंडिया में क्राइम कर दे, तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अवेयरनेस की बहुत कमी है, बहुत सारे यूजर क्या है, बेसिक साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं रखते कि हाँ फिशिंग वेबसाइट भी हो सकता है, कोई एक्सिस बैंक जैसा वेबसाइट दिख रहा है, दैट डजंट मीन, इसका ये मतलब नहीं कि एक्सिस बैंक का ही वेबसाइट है, कोई उसको फिशिंग के लिए वैसा पेज बनाया हुआ है। इंक्रीजिंग सस्पेक्टिबिलिटी टू अटैक्स। अब जो भी अटैक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इनएडिक्वेट लीगल फेमस, जो अलग अलग कंट्री के रीजन है वहाँ पे अलग अलग क्या है, सबके सब जगह पे अलग अलग लॉज है, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम होता है। फिर क्या है, मिटिगेटिंग सिक्योरिटी इशूज। अब मिटिगेटिंग का मतलब क्या है, सिक्योरिटी इशूज को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रेगुलर अपडेट एंड पैचेस फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के लिए जो जो अपडेट कर सकते हैं, जो जो उसमें प्रॉब्लम्स उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम, अपने एम्प्लॉयज को, अपने जितने भी लोग हैं उनको क्या करें, साइबर से रिलेटेड जो भी, ऐसा बोलिए साइबर हाइजीन एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, उसको क्या करना है, फिशिंग अटैम्प्ट या फिर कोई भी जितना भी आप लोग खतरा के बारे में जानते हैं उनको जितना ज्यादा से ज्यादा बताइएगा, वो नहीं करें। जैसे आप अगर ये पूरा वीडियो सुन लेते हैं तो हमको पता है बहुत सारी चीजें आप खुद ऐसी नहीं करेंगे जो कि आप गलती कर सकते हैं एग्जाम वगैरह, तो अपनी जगह, बट जितना प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में भी आपके फ्यूचर लाइफ में काम आएगा। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, फायरवॉल वगैरह इंस्टॉल करना, आईडीएस सिस्टम लगाना या एंटीवायरस डाल देना, ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल कोलैबोरेशन, इसमें क्या होता है, इनहेंसिंग कोऑपरेशन अमंग नेशंस टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम्स। अब मान लीजिए दो एक कंट्री का कोई क्रिमिनल दूसरे कंट्री में कोई साइबर क्राइम कर दिया, तो इस चीज के लिए क्या कर दिया, गवर्नमेंट सब ना ग्लोबली कोलैबोरेट कर दिया, मतलब 3-4 गवर्नमेंट मिलके, या फिर एक पूरा दुनिया का जो UN है उन्होंने एक बना दिया साइबर सिक्योरिटी का लॉ, कि अगर कोई इस देश से उस देश का में क्राइम करेगा, तो जिस देश का क्रिमिनल है उसको उस अगले वाले देश को वो क्रिमिनल अरेस्ट करके देना पड़ेगा, कि हाँ अब लो इसका इलाज करो, जांच करो, ठीक है, ऐसा कुछ। प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी इशूज बताओ 10 मार्क्स का, एंड साइबर सिक्योरिटी इशूज का इमर्जिंग क्या है, ठीक है, डिस्कस सिक्योरिटी इशूज इमर्जिंग इन साइबर स्पेस। जो जो सिक्योरिटी इमर्ज हो रहे हैं साइबर स्पेस में वो सब बताओ। सबसे पहले सिक्योरिटी इशूज, देखो इसमें वही है, मालवेयर, फिशिंग, डिडोस, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर फिजिकल अटैक और क्रिप्टोजैक, जो चीजें हमने बताई एग्जैक्ट वही सारा चीज है, ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्कस सिक्योरिटी इशूज इमर्जिंग इन साइबर स्पेस। अब सिक्योरिटी इशूज क्या है, इसमें देखिए, जो इमर्जिंग का मतलब है जो मॉडर्न में आ रहा है। सबसे पहला एडवांस मालवेयर अटैक, न्यू वेरिएंट ऑफ मालवेयर सच एज रैंसमवेयर एज a service
इनेबल इवन अनस्किल्ड अटैकर्स टू एग्जीक्यूट सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, रैंसमवेयर एज सर्विस, मतलब क्या है, बहुत सारे ना ऐसे कंपनीज आ गए जो कि क्या कर दिया है, आपको एक बस सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप किसी पे भी रैंसमवेयर अटैक कर सकता है। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, जो मतलब नूब हैकर है, जिसको थोड़ा बहुत भी हैकिंग का नॉलेज नहीं है, बट वो एक सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी के भी सिस्टम्स को लॉक कर से उससे पैसा वैसा डिमांड मार सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिशिंग एंड स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग क्या होता है, अटैकर्स क्राफ्ट टारगेटेड फिशिंग मैसेजेस टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पोजिंग सीवियर रिस्क टू बोथ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो फिशिंग में क्या होता था, नॉर्मल पेज होता था, बट अभी क्या करता है, हर यूजर के लिए स्पेसिफिकली उसके बारे में रिसर्च करके टारगेट करके कुछ ऐसा तरीके से उसके प्लान बनाए कि उस जाल में वो फंसी जाए। ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी बढ़ा, अटैकर्स एक्सप्लॉइट अनप्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड सिस्टम्स फॉर अनऑथराइज्ड क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अब देखिए, ऐसा लीगली अलाउड नहीं है कि आप किसी के कंप्यूटर का यूज कर ले अपना क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, बट क्रिप्टो जैकिंग के थ्रू क्या करते हैं लोग, एक दूसरे का कंप्यूटर यूज, दूसरे पर्सन का कंप्यूटर यूज करते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस एंड इनकरिंग हिडन कॉस्ट। अब जनरली क्या है, इससे आपका परफॉर्मेंस स्लो होता है, कंप्यूटर स्लो होगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट भी आएगा। साइबर बेस्ड थ्रेट क्या है, एज आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडॉप्शन ग्रोस, साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्मार्ट ग्रिड्स, हेल्थ केयर डिवाइसेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैव बिकम मोर कॉमन। ठीक है, अब जो साइबर अटैक्स किस चीज पे होते हैं, स्मार्ट ग्रिड, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मैनेज करने के लिए स्मार्ट पावर सप्लाई ग्रिड्स हैं, उस पर प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ केयर डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को, या फिर बहुत सारी चीजें, अब सारी चीजें आईओटी से चलती हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आईओटी का मतलब क्या होता है, आप मान सकते हो जैसे आपका घर का एलेक्सा है, ठीक है, आपके घर में कोई डिवाइस है जो कि इंटरनेट से बातचीत करता है, वो आपका एक आईओटी डिवाइस। आपके घर में जो कैमरा है वो इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है तो एक आईओटी डिवाइस है। आपके घर में कोई माइक लगा है, वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये भी आईओटी डिवाइस है। ऐसा कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट के साथ जुड़ के काम कर रहा है वो आपका आईओटी डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पावर्ड अटैक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, साइबर क्राइम क्रिमिनल्स नाउ एआई नाउ यूज एआई टू ऑटोमेट अटैक्स, एविडेंस डिटेक्शन एंड एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज फॉर मोर इफेक्टिवली। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एआई वगैरह का भी यूज कर रहे हैं ताकि वो अटैक को प्लान कर पाए, पर्सन को एग्जैक्टली रिसर्च वगैरह के लिए एआई का यूज कर लेता है। ठीक है, सप्लाई चेन अटैक क्या होता है, अटैकर्स infiltrate systems by targeting less secure third party vendors comprising the entire supply chain। ठीक है, होता क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग वाली जो भी बात है, इसमें होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो क्या कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से इमेज लेके आ रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर दिया, थर्ड पार्टी का जो वेबसाइट था वो थोड़ा लेस सिक्योर था, तो आप उसको सर्वर पर जाके कुछ और चीज कर दिए, और जो इमेज का लिंक आ रहा था उसमें आप कुछ और स्क्रिप्ट डाल दिया या फिर कुछ भी चीज डाल के काम खराब कर दिया, तो ये एक तरह का सप्लाई चेन अटैक है। ठीक है, समझें इसको, कुछ ऐसा समझिए, आपके दुकान में कोई मिठाई बनाने वाला सिस्टम था, अब कोई क्या कर दिया, जो आपका मिठाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाता, तो जहां से आपका दूध आता था उसी में कुछ गड़बड़ी कर दिया, जिससे आपका जो मिठाई बना वो खेल खराब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था मेरा चैप्टर 2। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा सा काम करना, अगर आप यहाँ तक ये वीडियो को देखो तो चैट में बस लिखना आर्टिफिशियल। ठीक है, आप में से जो भी आर्टिफिशियल लिखेंगे, दिल से थैंक यू। चैट में अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आर्टिफिशियल बस लिख दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, चैप्टर 3। ठीक है, कन्वेंशनल साइफर क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर, ट्रांसपोर्ट साइफर, ये सारी चीजें।